मेरा टी शर्ट यहाँ रख दे। फेस पैक अच्छा है, कम्प्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। पता है जब मुझे पिछली बार पिंपल्स आए थे ना, तब मम्मी ने मुझे यही दिया था। हाँ आयशा, मुझे मेरा टी शर्ट वापस दे दो। पूरा सूखने के बाद ही निकालना, वरना इसका कोई फायदा नहीं। हाँ बराबर, ठीक है। देखो आयशा, तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में घुसकर मेरा टी शर्ट चुराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो, मुझे मांगना चाहिए ना। अच्छा पकड़ो। रूपाली, मुझे ये टी शर्ट प्लीज दे दो ना। अभी देखो, तुम अगर नहीं दोगी तो मेरे दोस्तों में मेरा तो कचरा हो जाएगा ना। वो तो बोलेंगे इसके पास तो कुछ कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। ये तो, और वो भी सिर्फ एक वजह से, क्योंकि तुमने मुझे टी शर्ट नहीं दी थी। हाँ सोच लो। अब आ जाओ। हाँ चलो। अब यहाँ खड़ी रह के निकल जाओ। अरे पर मेरी बात तो सुनो यार। अरे आयशा, गेट आउट। अरे वो, अच्छा सुनो, वो तुम्हारा दोस्त है ना, उसकी बात बताने में भूल गई। तुम्हारा दोस्त अशोक। क्या हुआ उसे? अरे उसे कुछ नहीं हुआ, तुम मुझे टी शर्ट दे दो, मैं बाद में बताती हूँ। प्लीज प्लीज आयशा, प्लीज गेट आउट। अरे मेरे बड़े दरवाजा। ठीक है, याद रखूंगी मैं कि तुम्हारी वजह से मुझे पब्लिक में इंसल्ट उठाना पड़ा। आयशा, गेट लॉस्ट। गेटिंग लॉस्ट। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। खाओ खाओ। क्या चाहिए आयशा बेटा? मतलब जब काम होता तभी मैं आपकी पैर दबाती हूँ, और नहीं तो क्या? मतलब आप भी मुझे मतलबी समझते हैं। हाँ। ये बात है। तो फिर दादा, मेरा ना एक छोटा सा काम है। ये हुई ना बात। अब लग रहा है कि आयशा नैयर जैसी बात कर रही हो। बताओ क्या बात है? बोला ना दादा, एक छोटा सा काम है। पैसे चाहिए? क्या बात करे दादा, बोला ना छोटा सा काम है, छोटा सा। तुम चाहती हो मैं रूपाली से कहूँ कि वो अपने कपड़े तुझे पहनने के लिए दे दे? ये काम मैं नहीं कर सकती क्या दादा? नहीं। हाँ सच्ची नहीं। आप अपनी बड़ी पोती को कितनी अच्छी तरह पहचानते हैं दादा। बेटा मुझे लगता है मैं अपनी बीच वाली पोती को ज्यादा अच्छा जानता हूँ। बोलो ना दादा, आप मेरा काम करेंगे ना? मेरे पास टाइम नहीं है। बेटा जब तक काम नहीं बताओगी बिल्कुल नहीं करूँगा। पहले वादा करो। नहीं, मतलब आप भी मुझे भरोसे के लायक नहीं समझते। आयशा नैयर की फैमिली में आयशा नैयर को कोई भी भरोसे के लायक नहीं समझता, और जब समझेगा ना कि मैं भरोसे के लायक हूँ, तब तक मैं मर चुकी हूँ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। बताओ बात क्या है? ठीक है, आपको रूपाली को नीचे बुलाना पड़ेगा और उसको चाय बनाने के लिए बोलना पड़ेगा। हाँ नहीं दादा, आपने वादा किया था। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि रूपाली नीचे आएगी तो कोई ना कोई ऐसी बात करेगी कि उसको दुख पहुंचेगा। मतलब आप अपना वादा तोड़ रहे हैं, बस खत्म। अच्छा ठीक है, मैं उसको बुलाता हूँ, लेकिन आयशा प्लीज। हाँ, कुछ नहीं देखो प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। रूपाली बेटा, कितने प्यार से बुलाया, ऐसे प्यार से। बेटा मेरे लिए एक कप चाय लाना। अब मुझे ना ऊपर कुछ काम है, मैं अभी कुछ यस डैडा। अरे ठीक है बेटी, सुंदर दिखने के लिए। ठीक है मेरी भूत बेटी, मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय का कप लेके आओ। सती सिंह का है किचन में। तो चाय मैं। अरे बेटे तेरे हाथ की बनी चाय का मजा ही कुछ और है। अभी लाई। मेरे हाथों की गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बेटा, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। बैठो बेटा। दादाजी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप इस वक्त तो कभी चाय नहीं पीते, और सती सिंह किचन में है, घर के सारे लोगों को छोड़कर आपने मुझसे चाय बनवाई। बेटा वो है ना आयशा। आयशा। हाँ? उसने मुझे वो उसने कहा होगा कि आप मुझे नीचे बुलाएं चाय के बहाने। हाँ बेटा। और आप भी उसके साथ शामिल हो गए। नहीं, उस आयशा की बच्ची को तो मैं अभी
अभी ठीक करती हूँ। शिखा, आयशा कहाँ? मुझे नहीं मालूम। शिखा, मैं पूछूं आयशा कहाँ है? रूपाली, मुझसे जरा तमीज से पेश आओ। तमीज मुझे मत सिखाओ, समझी? अगर आज मुझे आयशा नहीं मिली तो देखना मैं तुम्हारा भी क्या हाल करती हूँ। मैं क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्योंकि तुम दोनों आपस में मिले हुए हो। क्या कर रहे हो? रूपाली! शट अप। क्या चाहिए तुम्हारे पास? नहीं। तुम तो मुझे दोगी नहीं। क्या करोगे? देखना मैं क्या करती मम्मी ने ये आयशा को उसके बर्थडे पर दिया था। उसे पता चलेगा तो कितना दुख होगा उसे। हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि उसे दुख हो। पर उसने तो ये एक बार भी नहीं पहने। और जो वो मेरे कपड़े चुरा कर ले गई है ना, वो मैंने भी एक बार भी नहीं पहने, समझी? और ये लो, ये उसे दे दे। और आयशा, और दे। प्लीज। अब इसका देखना क्या हाल करती है। ओह माय गॉड। ये लो, ये सब उसे दे देना और उससे कहना कि ये सब मैंने किया है, समझी? बेचारी आयशा, उसका तो दिल ही टूट जाएगा। हाय, मैं घर जा रही हूँ। गुड नाइट करने के लिए आई थी। पर कल सुबह के इनकम टैक्स हेयरिंग केस के 22 से आ रहा हूँ। ये क्या घर लेके जा रही हूँ, पूरा करके लेके आऊंगी कल। मैं तो सोचा था कि काम खत्म करते ही बाहर जाके डिनर देते हैं साथ। मैं सोचा था कि आई वुड लव टू डू दैट। एक्चुअली तुमसे दो बातें भी होती। आज पूरे दिन बात करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? खुद ही सोच लो। राबी, जब जानते हो तो पूछते क्यों हो? मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसे समझाऊं कि घर जाके अपने शौहर से कह दो कि वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। शोमू, रवि मेरे पति हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ। Really? अगर मैं उनसे प्यार नहीं करती तो मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का या मुझ पर इस तरह से शर्तें लादने का हक नहीं देती। स्पेशली वो शर्तें जिससे मुझे तकलीफ हो। कैसी शर्तें? जैसे कि मुझे किसके साथ काम करना चाहिए, किस वक्त घर आना चाहिए, किस वक्त लौटना चाहिए, किसके साथ संबंध रखने चाहिए, किसके साथ नहीं रखने चाहिए, वगैरह वगैरह। और तुम वाकई में उसकी बात मानती हो? क्या मतलब? अगर तुम इतने सालों तक रवि के कहने के मुताबिक चली होती तो तुम कभी काम ही नहीं करती, ना ही तुम अपने पति के बगैर घर से बाहर कदम रखती। तो फिर किसके साथ संबंध रखना या न रखना वो सवाल ही नहीं उठता। दरअसल रवि को जो बात पसंद नहीं है वो ये है कि तुम मेरे साथ काम करती, मेरे साथ, उस शख्स के साथ जिसे सरेआम कोड़े लगवाने में ही उसे बहुत बड़ा मजा आता है। हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं शोमू? क्योंकि वक्त आ गया है जब तुम अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ दो और सच्चाई का सामना करो। वक्त आ गया है जब तुम अपने आप को कसूरवार समझना छोड़ दो और जो मन में आए वही करो। क्यों? इसलिए कि ये सब तुम्हें अच्छा लगे, है ना? कोशिश करके देखो, चाहे तुम्हें भी अच्छा लगे। नहीं शोमू, मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मैं अपने आप को और मेरे पति को दोनों को खुश रख सकूं। ऐसे ही तो बैलेंस करना पड़ता है लाइफ में। तुम्हें पता है, कल रात रवि मुझसे बहुत नाराज हो गया था। मैं लेट आई थी इसलिए। एक्चुअली मैं लेट आई थी इसलिए वो नाराज नहीं था। वो नाराज था इसलिए कि मैं डिनर खा के आई और वो मेरा डिनर पे इंतजार कर रहा था, है ना? वो तो झगड़ा शुरू करने का एक बहाना था। असली बात जो उसे चुभ रही थी वो ये थी कि तुम घर लेट से पहुंची। फॉर गॉड्स सेक प्रीति, रवि के लिए बहाने मत बनाओ। तुम्हें कोई गुनाह नहीं किया है। और अगर तुम्हारी एक अलग आइडेंटिटी बनने से तुम्हारे हस्बैंड को दुख होता है तो छोड़ दो उसे, भूल जाओ उसे। तुम्हें जब मौका मिला तब भी, और अगर तुम चाहो तब भी, तुम्हें कभी किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा। So far as your relationship with Ravi is concerned, तुम्हारा दामन बिल्कुल साफ है प्रीति। शोमू, आखिर ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए, और पिछले 15 साल से तुमसे प्यार करते आ रहा हूं। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती ना। ऐसा तुम सोचती हो, लेकिन मैं जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हूं। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हें बात एडमिट नहीं कर देती। शोमू, I have to go home. Good night. मैं जाती हूँ। गुड नाइट।
परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। हाय माँ। हाय, आ गए तुम लोग? कैसी रही फिल्म? फिल्म तो बहुत अच्छी थी मामा। शो के बाद मुझे और पापा को इतनी भूख लगी कि फिर हम थोड़ी देर कॉफी शॉप में जा बैठे। आप अभी तक काम कर रही हैं मामा? हाँ, कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसकी तैयारी करनी है। देखो फाइल्स भी घर पे लेके आई। आप ऑफिस का काम ऑफिस में करके नहीं आ सकती, या फिर बिना फाइल के आप घर नहीं आ सकती? पापा ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, पापा क्यों कुछ कहेंगे मामा? अब मैं तो कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, समझदार है हम भी सब। और मामा, मेरे ख्याल से अगर तुम ऑफिस का काम ऑफिस में ही करो तो ज्यादा ठीक है। पापा के लिए कुछ तो वक्त दिया करो। पापा शाम शाम टीवी देखते हैं और बस आपके इंतजार में। मामा, ये कोई जिंदगी नहीं है। मैंने बरसों तुम्हारे पापा का इंतजार किया, सिर्फ दिन को ही नहीं, रात रात तक इंतजार किया है, तब मैंने कोई शिकायत नहीं की। मामा, आपने इसीलिए शिकायत नहीं की होगी क्योंकि उन्होंने कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। शादी से पहले उन्होंने कभी कहा नहीं था आपसे, या कभी वादा भी नहीं किया था कि वो काम पर नहीं जाएंगे, सारा दिन आप ही के पास रहेंगे। मैंने भी तो कोई वादा नहीं किया था रूपाली कि मैं भी घर पर बैठी रहूंगी और उनके आने का इंतजार करूंगी। देखो मामा, ये मानी हुई बात है कि आदमी काम पर जाएगा और औरत घर पर। और औरत घर में बैठ के उसके आने का इंतजार करे, चाहे वो औरत किसी काबिल हो कि अपना कुछ मकाम बना सके, अपने लिए कुछ कर दिखाए, है ना? मामा, आप ठीक तरह से जानती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नहीं रूपाली, मैं सचमुच नहीं जानती तुम क्या कहना चाहती हो। आज तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी कुछ इच्छाएं हैं, तुम्हारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जिसे तुम हासिल करना चाहती हो, राइट? साथ साथ ये भी चाहती हो कि तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे बच्चे हो। तो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि कोई इंसान दोनों काम अगर साथ साथ कर सके, इसके काबिल हो, तो भी उसे दोनों में से एक चीज को चूज करना चाहिए, ताकि या वो अपने आप को खुश रखे या अपनी फैमिली को खुश रखे। जिद भी आपकी और पट भी आपकी नहीं हो सकती ना। बात चित और पट की नहीं है रूपाली। देखो, जिंदगी में ऐसा वक्त होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, उनको माँ की जरूरत होती है। तब माँ को भी यह ख्याल रहता है कि वो अपने बच्चों के साथ सारा वक्त गुजार लें। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तब उन्हें माँ की इतनी जरूरत नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तब माँ घर से बाहर पड़ती है अपना मकाम तलाशने के लिए, अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए, समझी? इन सब बातों में आपके पति कहाँ रह जाते हैं मामा? आपने अपनी जिंदगी अपने और अपने बच्चों के बीच बड़ी आसानी से बांट दी, और आपकी जिम्मेदारियों की लिस्ट में अगर अपने पति का नाम ही नहीं है तो आपने उन्हें अपने आसपास रखा ही क्यों? आपने शादी ही क्यों की मामा? सिर्फ इसलिए कि आपको सोसाइटी में इज्जत मिले, आप अपना मकाम बड़ी तसल्ली से हासिल कर सके? कोई भी औरत जिंदगी में करियर और बच्चा नहीं चाहती, ऐसे कभी नहीं होता मामा। और ये दोनों चीजें जीवन के अलग अलग रास्ते हैं, आप एक साथ दोनों रास्तों पर कभी नहीं चल सकते। ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस रास्ते से जाना है। और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप किसी और को बलि का बकरा तो नहीं बना सकते। रूपाली, तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसा नहीं कह सकती। तब तो आप मुझे बिल्कुल नहीं जानती मामा। मेरे ख्याल से आप मुझे तब जानती थी जब मैं सिर्फ 7 साल की हुआ करती थी, और आज मैं 20 की हूँ। इन 13 सालों में मैं ज्यादातर पापा के साथ बड़ी हुई हूँ, और जाहिर सी बात है माँ कि मेरी सोच उन्हीं की तरह होनी चाहिए। ओके, गुड नाइट माँ। गॉड रूपाली, मैंने तुम्हें अपनी जवानी के 7 साल दिए, इसके बावजूद भी तुम ऐसा सोचती हो। तो पता नहीं शिखा और आयशा
क्या सोचती होंगी, जब मैंने काम शुरू किया तब तो वो बहुत छोटी थी। तुम आ गए वापस? अगर तुम पीछे पलट कर देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पीछे एक जीता जागता इंसान खड़ा है, कोई भूत नहीं है जो तुमसे बातें कर रहा है। पलट कर देखने की जरूरत भी क्या है? क्यों? अगर तुम मुझे नहीं पुकारते ना तो भी मैं जान जाती कि तुम यहाँ हो। कैसे? तुम्हारी मौजूदगी, हवा में तुम्हारी मौजूदगी का एहसास होता है मुझे। आखिर 15 साल से जानती हूँ ना तुम्हें। अच्छा, तो फिर बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्यों आया हूं मैं? क्योंकि तुम मेरे बगैर 24 घंटे से ज्यादा जी ही नहीं सकते। लेकिन एक बात बताओ, फिर भी तुम मुझसे खामखा झगड़ा क्यों करते हो? खामखा क्यों? खामखा क्यों? तुम मेरे नजरिए से सोचने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या गुजरती होगी ये सोच सोचकर मुझ पर के तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे तुम्हारी जरूरत है, कि तुम बार बार मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देती हो और मैं बार बार यहाँ आकर बेइज्जती करवाता हूँ। बिल्कुल सही सोचते हो। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है? और तुमने ये बात भी बिल्कुल सही कही कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत है। हो सकता है कि मैं ये चाहती हूँ कि कोई मर्द मुझ पर पूरी तरह डिपेंड हो, मेरे भरोसे जिए और मेरी वो जरूरत पूरी करे। लेकिन जब ऐसे हालात कब तक चलते रहेंगे? मैं तुम्हारे भरोसे जीता हूं, ये सोच सोचकर तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करती होगी, पर इससे मेरा क्या हाल हो रहा है जानती हो? मुझे लगता है कि मैं एक बेकार और नाकाबिल इंसान हूं और अब इस चक्कर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम भी जानती हो क्या, ऐसे हालात कई बार हद से ज्यादा गुजर जाते हैं तो मुझ जैसे इंसान को यह भी लगने लगता है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, और जब वो कुछ कर गुजरता है तो या तो वो अपने आप को बर्बाद कर देता है या फिर उसे बर्बाद कर देता है जिसने उसे इस हालत तक पहुंचाया। अरे मुझे पूछो ना, तो वो दिन कभी नहीं आएगा जब तुम मुझे बर्बाद करो। फिर से बच गए अपने हाथों बर्बाद होने के लिए तुम अकेले। लेकिन अगर मुझे पूछो ना, कोशिश भी नहीं करना, पछताओगे। देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं कोशिश ना करूं तो मुझे अपना तो लो। इसने नहीं कहा मैंने तुम्हें नहीं अपनाया, तो होल वर्ल्ड नोज योर माइंड। तो अपनी फैमिली का मेंबर क्यों नहीं मानते मुझे? तुम क्यों नहीं लेके जाते तुम मुझे अपने भाई के घर? तो तुम फिर से झगड़ा करना चाहते हो ना, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ आज, सर में बहुत दर्द भी है। सुनो, और चेंज तुम मेरा सर क्यों नहीं दबाना? यस, श्योर श्योर। जय, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ, तुम्हें तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स देने होंगे ना, और क्लब की भी फीस। Tomorrow first thing in the morning I will tell my accountant to give you the money. Yeah? Thank you. You're welcome. Thank you very much.